हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। मेरे चैनल पे अब मैं डेली वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। हमने बिगनर सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज मैंने जो कल वीडियो पोस्ट करी थी उसमें हमने इंडियन लॉजिक को स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है इंडियन लॉजिक। हम आज पढ़ेंगे न्याय विशेष एपिस्टेमोलॉजी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। कहते इन न्याय फिलॉसफी नॉलेज क्या होती थी, नॉलेज को क्या बोला जाता था? मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं। राइट, नॉलेज लाइट्स इट्स ऑब्जेक्ट्स एज डज अ लैम्प। क्या करती थी नॉलेज? क्या करती थी? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लाइट डालती थी, ऐसे रोशनी डालती थी जैसे कि एक लैम्प डालता है। नॉलेज क्या होती थी? वैलिड होती थी और इनवैलिड होती थी। वैलिड नॉलेज मीन्स, जिसको कि हम प्रमा बोलते हैं, इज डिफाइंड एज राइट एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट इज। राइट, वैलिड नॉलेज मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही मैनिफेस्ट करना जैसे कि वो ओरिजिनल उसकी शेप में है। न्याय मेंटेन्स द थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस while Nyaya system recognize all the four pramanas, namely perception, inference, verbal testimony and comparison. Right, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्याय सिस्टम जो था उसने चारों के चारों प्रमाण्स को क्या किया था? रिकॉग्नाइज किया था। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन। ऑन द अदर हैंड जो विशिष्का एपिस्टेमोलॉजी थी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था ओनली टू प्रमाणस को। फर्स्ट वन इज परसेप्शन एंड सेकंड वन इज इन्फ्रेंस। राइट, न्याय सिस्टम ने सभी फोर प्रमाणस को रिकॉग्नाइज किया था। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन। राइट, ये किया था न्याय एपिस्टेमोलॉजी ने। ऑन द अदर हैंड विशिष्का ने क्या किया था? ओनली रिकॉग्नाइज किया था टू प्रमाणस को, दैट इज परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस। राइट, परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस। रिड्यूसेस कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी टू इन्फ्रेंस। उन्होंने क्या किया था? कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी को इन्फ्रेंस में ही इंक्लूड कर लिया था। राइट, सो उन्होंने ओनली टू प्रमाणास को रिकॉग्नाइज किया था। नेक्स्ट, परसेप्शन को डिवाइड किया जा सकता है, हम करते हैं हम ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स लौकिक, जो कि हम सामने अपने देख रहे हैं, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स अलौकिक, जो कि हमें विजिबल नहीं है। राइट, नेक्स्ट कहते अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी द सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज इज अनुमान। राइट, न्याय फिलॉसफी कहती जो सेकंड सोर्स है हमारी नॉलेज का, वैलिड नॉलेज का, वो क्या है? अनुमाना। राइट, द टर्म अनुमाना लिटरली मीन्स आफ्टर नॉलेज, दैट इज नॉलेज दैट फॉलोज अदर नॉलेज। यानी हमें क्या है? एक चीज के बारे में नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि बॉय क्या कर रहा है? बॉल से प्ले कर रहा है। राइट, हमें ये पता है कि बॉल से प्ले कर रहा है। अगर उसके बाद हम कहीं ये देख लेते हैं कि किसी विंडो का कांच क्या है? टूटा हुआ है। विंडो का कांच क्या है? मिरर क्या है? ब्रोकन है। राइट, तो हम क्या अनुमाना लगाएंगे कि वो बॉय बॉल से खेल रहा था, तो ये विंडो का मिरर उसकी बॉल से ही टूटा होगा। तो यानी हमें किसी चीज़ की नॉलेज थी, तो हमें जब दूसरी नॉलेज हमें रिसीव हुई तो हमने क्या किया? उसको उसके साथ जोड़ के सेकंड जो नॉलेज थी उसको डेवलप किया। राइट, यानी नॉलेज दैट फॉलोज अदर नॉलेज। क्लियर? It is mediate and indirect and are arranged through the medium of some mark which is called hetu. Hetu means reason, right? And bears the relation of invariable concomitance with the observed feature. I'm sorry. कहते था इनवेरिएबल रिलेशन जो हेतु एंड साध्य के बीच में था उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्ति। राइट, हेतु एंड साध्य के बीच में जो इनवेरिएबल रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम? व्यक्ति। द नॉलेज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द पक्ष थ्रू द हेतु इज कॉल्ड परमार्सा। राइट, कि जो किसी भी चीज की क्वालिटीज, पक्ष की क्वालिटीज की नॉलेज हमें मिल रही है हेतु की वजह से, उसको क्या बोलते थे? परमार्सा।
हेंस कहते हैं इन्फ्रेंस और अनुमान इज सेट टू बी गेन्ड थ्रू परमार्सा, और इन अदर वर्ड्स द नॉलेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साध्य इन द पक्ष थ्रू द लिंगा which is in the quality of paksh and is invariably related by व्यक्ति, राइट। कहते जो भी प्रेजेंस थी साध्य की पक्ष में थ्रू द लिंगा, वो क्वालिटी जो पक्ष की क्वालिटी है, एंड इनवेरिएबल कंकमिटेंस कैसे रिलेट कर रहा है, वो व्यक्ति की वजह से रिलेट कर रहा है, राइट। अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस मे बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इन्फ्रेंस, द प्रेजेंस ऑफ फायर ऑन द परसेप्शन ऑफ स्मोक, राइट। फर्स्ट वन कह रही है, कहते हैं हिल हैज फायर, ये क्या है, हमारी प्रतीजना है, राइट। बिकॉज इट हैज स्मोक, रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे धुआं है। उदाहरण, उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल, वट एवर हैज स्मोक हैज फायर, जैसे कि एग्जाम्पल एन ओवन। दिस हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर, ये हो गया हमारा उपनय कि ये जो हिल है यहाँ पे स्मोक है, स्मोक किस से इनवेरिएबली एसोसिएट करती है, धुएं से, राइट, सॉरी आग से। देयरफॉर दिस हिल हैज फायर, ये क्या है, हमारा निगमना, जिसको कि हम बोलते हैं कंक्लूजन। कहते जो हमने सबसे पहले प्रूफ किस चीज को करना है कि हिल क्या है, हिल के ऊपर फायर है, यानी प्रतिजना हमारी वो स्टेटमेंट है, इज द लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज टू बी प्रूव्ड, जिसको कि हमने प्रूव करना है। द सेकेंड इज हेतु और द रीजन विच स्टेट्स द रीजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन, यानी कि जो प्रतिजना है उसको प्रूव करने के लिए जो हमने रीजन दिया है, राइट। द थर्ड हो जाएगी हमारी उदाहरणा, विच इज द यूनिवर्सल कंकमिटेंस टुगेदर विद द एग्जाम्पल, यानी कि जो कि हमने यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है उस चीज को हमने क्या किया है, उस प्रतिजना से कंपेयर किया है। फोर्थ हो जाएगा हमारा उपनय और एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल कंकमिटेंस टू द प्रेजेंट केस, कि किसी यूनिवर्सल कंकमिटेंस, यूनिवर्सल सिचुएशन को हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारी प्रीतिजना है उसके साथ अप्लाई किया है। फिफ्थ हो जाएगा हमारा निगमना और कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द प्रीसीडिंग प्रोपोजिशंस। क्लियर। फर्स्ट हो जाएगी प्रतिजना एंड नेक्स्ट हेतु, देन उदाहरण, देन उपनय एंड देन निगमना। ये सीरियल ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ चुका है, राइट। सो ये आपको सीरियल ऑर्डर में ही रिवाइज करने हैं, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनय एंड निगमना। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिंगा परमार्सा, कि ये क्या होता है। कहते हैं न्याय सिलोजिज्म हैज 5 टर्म्स, among them जो मिडल टर्म होती है वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द मेजर एंड माइनर टर्म, राइट। यहाँ पे कहते हैं 5 नए सिलोजिज्म में 5 टर्म्स हैं, उसमें जो मिडल टर्म है वो क्या करती है, मेजर एंड माइनर टर्म्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। Therefore, the middle term has main responsibility to prove a syllogism valid or invalid. How a middle term is related to major term is ling paramarsha. These are 5 characteristics of middle term. Now अब हम समझेंगे कि मिडल टर्म के कौन से 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट आ जाएगा इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, ये माइनर टर्म में ऑलवेज प्रेजेंट होगी, जिसको बोलते हैं हम पक्ष धर्मार्था। एग्जाम्पल, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा इट मस्ट प्रेजेंट इन ऑल द पॉजिटिव इंस्टेंसेस इन विच द मेजर टर्म्स इज प्रेजेंट, जैसे कि स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द किचन वेयर फायर एग्जिस्ट, जहाँ पे फायर एग्जिस्ट होती है वहाँ पे हमेशा धुआं क्या होता है, होता ही होता है। ये हो गया हमारा सपक सत्व, सपक सत्व, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल द नेगेटिव इंस्टेंसेस, जहाँ पे मेजर टर्म एब्सेंट होती है। स्मोक मस्ट बी एब्सेंट इन द लेक इन विच फायर डज नॉट एग्जिस्ट, अब लेक में कहते हैं स्मोक नहीं होती क्योंकि वहाँ पे फायर एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्या हो जाएगा हमारा विपक्षत्व, यानी विपक्ष हो गया इसके अगेंस्ट, राइट। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास इट मस्ट बी इन नॉन इनकम्पैटिबल विद द माइनर टर्म, जो कि माइनर टर्म के साथ कंपैटिबल नहीं बैठती सिचुएशन में। इट मस्ट नॉट प्रूव द कूलनेस ऑफ फायर, राइट, जिसको कि हम बोलते हैं अबाधित, जिसको हम बोलते हैं बाधिता, जैसे किसी चीज में बाधिता आ रही है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ
counteracting reasons which led to contradictory conclusions. Example, the fact of being caused should not be used to prove the eternality of sound, जिसको बोलते हैं हम अविरुद्ध, right? कहते ये it must be qualified by the absence of counteracting reasons which led to contradictory conclusion, right? कहते ये क्या यहाँ पे क्या है, काउंटर एक्टिंग रीजंस दिए जाते हैं, ना होने की वजह से हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, राइट? जिसको हम बोलते हैं अविरुद्ध, जो कि इसके अंगेंस्ट है। क्लियर? सो ये है मिडल टर्म की 5 करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट आ जाता है पक्षधर्माता, सेकंड आ जाता है सपक्षत्व, थर्ड आ जाता है विपक्षत्व, एंड फोर्थ वन इज अबाधित, एंड फिफ्थ वन इज अविरुद्ध। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हेत्वभास। कहते इन इंडियन लॉजिक फैलेसी को क्या बोलते हैं हम, हेत्वभास। It means that middle term appears to be a reason, but it is not a valid reason. All fallacies are material fallacies. We have mentioned the 5 characteristics of valid middle term. ये हैं हमारे पास 5 characteristics of valid middle term. When these are violated, we have fallacies. कि ये जो न्याय सैलोजिज्म में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो होना चाहिए, अगर ये नहीं फॉलो होती तो फिर वो हमारी क्या होती है, फैलेसीज होती हैं, राइट? 5 काइंड्स ऑफ फैलेसीज जो रिकॉग्नाइज की गई हैं। फर्स्ट है असिद्ध और साध्यास्मा। दिस इज द फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडल, यहाँ पे मिडल टर्म को प्रूव नहीं किया गया। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सव्य विचारा। दिस इज द फैलेसी ऑफ इर्रेगुलर मिडल, ये क्या है, इर्रेगुलर मिडल की फैलेसी है। नेक्स्ट है हमारे पास सत प्रतिस्पक्ष है। हियर द मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द अनदर मिडल टर्म। यहाँ पे क्या है, मिडल टर्म क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दूसरी मिडल टर्म से। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बाधित। इट इज अ नॉन इनफ्रेंचली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, राइट? जो कि मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, नॉन इनफ्रेंचली मीन्स एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट आ जाता है विरुद्ध। इट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, यहाँ पे क्या है, मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सो ये है हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ फैलेसीज, जिनकी वजह से इनकी वजह से ही फैलेसीज क्या होती हैं, रिकॉग्नाइज होती हैं। फैलेसीज कौन सी होती हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज भी होती हैं एंड फॉर्मल फैलेसीज भी होती हैं, राइट? सो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ इसको डिटेल में स्टडी करना, बिकॉज इस पे अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कल मैं कोशिश करूँगी कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर क्या करूँ, मैं एमसीक्यूज लेके आऊँ, राइट? जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? So that's it. Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes, and also like, share my channel. Thank you so much.